जो कि यहाँ पे 2.1 चैनल पावर सप्लाई एम्पलीफायर रिकवर, इसका मॉडल हो गया प्लस APPZK TB21। और इसमें ब्लूटूथ भी मिल जाएगा, साथ में ऑक्स भी है, USB भी है। इसे IC डायरेक्ट में दिखाता हूँ, ये ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट 1280 रुपये में आपको मिल रहा है कि नहीं। सो पे देख लो, यहाँ पे पूरा ब्लूटूथ सेक्शन इधर में डिवाइडेड है, जो कि तो ये हमें स्क्रू खोलना होगा और डायरेक्ट हमारा IC निकल जाएगा। तो ये शायद से चिपका हुआ भी है, रिमूव नहीं हो रहा है ये। दोस्तों वेलकम माय वीडियो। तो आज वीडियो दोस्तों मैं एक सबसे ज़्यादा डिमांड वाला क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड लेकर आया हूँ, वो भी सबसे ज़्यादा चीपेस्ट में और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होने वाला है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखो कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आया ये। तो मॉडल से किसी लोगों ने तो अनबॉक्सिंग से पहले ही पहचान लिया होगा जिन्होंने देखा हो। और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 1280 रुपये में बाय किया हुआ है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा सेल चल रहा है। तो सेल की वजह से ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, मैं टैग कर दूंगा नीचे, आप चेकआउट कर लेना। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। और उससे पहले वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस भी देखना है इसे कि बजट सेगमेंट में मिल रहा है तो क्या आप इसे लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, या फिर ओरिजिनल IC के साथ मिल रहा है बजट में या फिर नहीं। तो चलिए डायरेक्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। और वीडियो पे नए होंगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसे फटाक से अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे केवल टेपिंग लगा हुआ है दोनों साइड। तो एक हमें थैंक यू कार्ड भी मिला है साथ में, और कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है और कुछ इतने सामान में मिलती है। तो चलिए बॉक्स को साइड करते हैं। तो ये इसका एसेसरीज हो गया, जिसमें स्क्रू ड्राइवर भी आपको साथ में देखने को मिलता है, और 2 आपको मिल जाएगा इसमें पावर सप्लाई देने के लिए। इसमें आप चाहो तो इस टाइप का यूज़ कर सकते हो, जो कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट एडाप्टर टाइप का है, और एक कुछ इस टाइप का। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो आप देख लो, जो कि छोटा सा बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज में काफ़ी अच्छा है, और कुछ इस टाइप का है। तो चलिए इसे साइड करते हैं। और ये कुछ इसके साथ मैनुअल मिल जाता है। तो इसमें आप देख लो, कुछ मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें शायद से तो ऐप कंट्रोलर भी है, देख लो आप यहाँ पे यूज़र मैनुअल के साथ में ऐप कंट्रोलर भी है, जो कि यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए अलग है और आईफोन के लिए अलग है। तो आपके पास एंड्रॉयड है तो इसे स्कैन करना होगा, जिसे डाउनलोड करना होगा ऐप। तो आप इसे ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी सारा चीज़ में स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। तो इसे मैं आगे देखूँगा क्या कुछ इसका होता है स्पेसिफिकेशन। इससे पहले सबसे पहले बोर्ड को निकालते हैं, जो कि बबल रैप में डायरेक्ट आ जाता है। तो सिंपल पैकेजिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी है लेकिन। तो आप देख लो ऊपर से कुछ इस टाइप का है। तो बिल्कुल चमचमाता हुआ हमारा क्लास डी 2.1 में निकल चुका है। तो ये 2.1 में 200 वाट एम्पलीफायर बोर्ड होने वाला है, जो कि 50+50 है। यहाँ पे मेंशन 50 वाट 2 स्टीरियो में निकलेगा, 100 वाट मोनो में। जो कि यहाँ पे 2.1 चैनल पावर सप्लाई एम्पलीफायर रिकवर, इसका मॉडल हो गया प्लस APPZK TB21। और इसमें ब्लूटूथ भी मिल जाएगा, साथ में ऑक्स भी है, USB भी है। और यहाँ पे इसमें 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक दोनों सप्लाई आप दे सकते हो। और यहाँ से स्पीकर आउटपुट है आपका। और आगे में कुछ इस टाइप का स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया, जो कि सबवूफर के लिए ये 2 वर्क करेगा, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी। ये हमारा हो गया मिड के लिए, जो 50+50 के लिए हो गया। यहाँ ट्रैवल, बेस और वॉल्यूम ये सब पे काम करेगा, आई होप, जैसा मेरे को लगता है। और साइड से कुछ इस टाइप का। तो साथ में इसे का कैबिनेट भी मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो ज़्यादा वीडियो को मतलब कि बड़ा ना करते हुए इसे IC डायरेक्ट में दिखाता हूँ, ये ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट 1280 रुपये में आपको मिल रहा है कि नहीं। सो इसके साथ में वैसा और कुछ भी नहीं है। ये प्लग इन प्ले वाला सिस्टम, इसमें ब्लूटूथ भी आपको इनबिल्ड मिल जाता है। तो वायरिंग से बिल्कुल बचना चाहते हैं और बेस बिल्कुल क्लियर चाहते हैं और हमिंग से भी बचना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। और इस पर देखेंगे कितना लोड आप चला सकते हो। सो 12 इंच तक का भी मैं चला के आपको दिखाऊंगा इस पर। तो आप देख लो कुछ इस टाइप का चमचमाता हुआ बोर्ड के अंदर कुछ इस टाइप का निकला है स्पेसिफिकेशन। मैं बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि बेस टाइम इसका वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख लो 35 वोल्ट 6800 UF में लगा हुआ है, जो कि ठीक है इसके हिसाब से। तो और यहाँ पे आपको कम से कम 10 एम्पियर का 24 वोल्ट का यूज़ करना
एसएमपीएस, जो कि थोड़ा से ज़्यादा यूज़ करना, इससे तो 5 से 6 एम्पियर का ही नीड होता है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे, क्योंकि एम्पियर कैपेसिटर धीरे धीरे मान लीजिए बैटरी की तरह होता है, बैकअप धीरे धीरे कम होता है उसका, उसी टाइप में उसका एम्पियर भी धीरे धीरे स्लो होता है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पूरा ब्लूटूथ सेक्शन इधर में डिवाइडेड है, जो कि पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे से 24 वोल्ट आता है, यहाँ पे कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट। यहाँ पे आईसी का नाम है 78M05, जो कि 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इधर हमारा बेस ट्रैवल सेक्शन हो गया, आप देख लो इधर, यहाँ पे 4 आईसी यूज़ किया गया है, जो कि ये सब कंट्रोल करता है। यहाँ पे हमारा हो गया, आप देख लो इंडक्टर कोयल, जो कि काफ़ी अच्छा वाला है, लेकिन ये छोटू वाला लगा हुआ है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हेवी वाला होता है। यहाँ पे कैपेसिटर दिया गया है -+ प्रॉपर आने के लिए। यहाँ पे यूएसबी वाला मिल जाता है, यहाँ पे 3.5 mm जैक मिल जाता है आपको। और यहाँ पे हमारा 3116 D2 IC का 2 IC मिल जाता है, जो कि 100 आउटपुट करते हैं। तो एक IC स्टीरियो में करता है और एक IC मोनो में। तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ। यहाँ पे हीट सिंक ब्लैक कलर में लगा हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, क्योंकि क्लास डी उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है। तो पीछे से भी हमें खोलना होगा, पीछे में भी कैबिनेट है खोलने, हीट सिंक खोलने के लिए। और इसके साथ में आपको स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। कोई भी प्रॉब्लम होता है फटाक से खोलिए और फटाक से रिपेयर कीजिए। और अब बोलिएगा कि इसमें रिपेयरेबल है या फिर नहीं, तो इसमें देख लो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका आईसी। अगर उड़ गया तो आपको चांसेज है कि रिपेयर हो जाएगा, लेकिन जब आपको आईसी मिलेगा तब, जो कि मोस्टली जल्दी नहीं मिलता है। तो पीछे में भी कुछ है, देख लो मॉडल वगैरह लिखा हुआ है, तो मे भी चांसेज हो सकता है कि ये ओरिजिनल ही हो, क्योंकि इसमें सारा कुछ लेबलिंग भी तक की किया हुआ है। तो ये हमें स्क्रू खोलना होगा और डायरेक्ट हमारा आईसी निकल जाएगा। तो ये शायद से चिपका हुआ भी है, रिमूव नहीं हो रहा है ये। तो आप देख लो यहाँ पे हीटिंग पैड का यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी मोटा वाला है। इसमें लट भी है, मतलब कि गोंद की तरह काम कर रहा है, ये इसमें चिपके हुए होता है। और ये छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो भी इसमें टच रहता है, तो हीट अच्छा खासा ये अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसमें आप देख लो आईसी बिल्कुल ओरिजिनल वाला है। मैं आपको ट्राई करता हूँ जूम करके, जो कि ओरिजिनल वाला है। इधर लिखा हुआ है आप देख लो, और इधर भी लिखा हुआ है 3116 TPA 3116, यहाँ पे प्रिंट आउट है, शायद से आपको दिख रहा हो। तो चलिए अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ। तो इसमें मैं, मतलब कि मेरे पास तो 12 का सप्लाई है, तो मेरे पास 2 है, तो मैं स्टीरियो में कनेक्ट करूँगा और डायरेक्ट मैं चला के दिखाऊँगा। तो चलिए, और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ब्लूटूथ भी आपको इनबिल्ट मिल जाता है, कोई अलग से आपको इसमें कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे तो 3.5 mm जैक भी मिल जाएगा, यूएसबी मिल जाएगा, पेन ड्राइव भी है तो पेन ड्राइव भी वर्क कर जाएगा। मतलब ऑलराउंडर एक तरीके से, आपको कोई भी चीज़ इसमें कनेक्ट करने को नहीं मिलेगा। और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं टैग कर दिया हूँ नीचे, आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब डायरेक्ट सबवूफर वगैरह मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। चलिए क्या करके मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए इसका यूज़ करने वाला हूँ। एक और आया है, इसके यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, तो मैं इसे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो 12 वोल्ट का मेरे पास 30 एम्पियर का मतलब पावर सप्लाई का बोर्ड है। तो मैं उसी को सीरीज़ में करके 24 वोल्ट ले रहा हूँ, तो 30 एम्पियर में भी दे रहा हूँ इस पर। आप 10 से 15 एम्पियर मैक्स देना। तो देखो यहाँ पे -+ लिखा हुआ है, तो इसका जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्लास डी पोर्ट है, अगर उल्टा दे दीजिए तो आईसी डायरेक्ट उड़ जाएगा। तो इधर माइनस दिया हुआ है, इधर प्लस, यहाँ पे सिंबल लगा हुआ। तो चलिए डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इजीली चला जाता है। अब चलिए यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन करते हैं। तो देखिए ये 12 इंच का सबवूफर है, जो कि फैबटेक का आता है, जो कि डबल मैग्नेट में है। तो नॉर्मली क्लेम किया जाता है 300 वाट तक का होता है। चलिए मैं इसे चला के दिखाता हूँ सबवूफर सेक्शन पे, जो कि ये सबवूफर सेक्शन है और ये दोनों स्पीकर का है। तो अब देखो सबवूफर का कनेक्शन हो चुका है। तो ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। और एक चीज़ और मेरे को बताना था, जो कि अगर ये लेना होगा ना, तो एक चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए, तो इसका मॉडल, और एक चीज़ ये चेक कीजिएगा कि इसमें इंडक्टर कोयल हो, क्योंकि इंडक्टर कोयल बिना का भी एक आता है, जो कि बिल्कुल सेम देखने को में लगेगा कि वही बोर्ड है, और ये इंडक्टर कोयल उसमें नहीं होता है, और वो हमेशा 1200 से 1300 के आसपास रहता है हमेशा, और ये सेल ही में हमेशा होता है।
तो अगर ओरिजिनल का लिंक चाहिए होगा मैंने टैग कर दिया, वहाँ चेक करना। और अभी मैं 4 इंच का मिड इस पे चला के दिखा रहा हूँ सिंगल। अगर ये प्रॉपर तरीके से इस पे चला लेगा तो फिर मैं बड़ा लगाऊंगा। तो हमारा सारा सप्लाई ऑन मतलब लग चुका है, इधर स्पीकर लग चुका है। तभी मैं सिंगल मिड यूज कर रहा हूँ, बाद में यूज करूँगा डबल। और इधर सबवूफर भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसमें पावर देते हैं। और इसमें लाइट वगैरह जलता नहीं है या फिर जलता है वो मैं आगे दिखाऊंगा। चलिए पावर को ऑन करते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट भी ग्लो करता है और आवाज करता है टूर, मतलब रिंगटोन टाइप का कुछ है। तो चलिए मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है जो कि, और इसमें ना 2 आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक ऐप का है। आपको ब्लूटूथ जब ऑन करोगे ना तो सेम मॉडल लिखा हो रहेगा और एक के आगे ऐप लिखा हो रहेगा। वो ऐप कंट्रोल के लिए, आप ऐप अगर इसका इंस्टॉल करते हो तो उसे कनेक्ट करने के लिए है, और एक ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। और ब्लूटूथ वैसा कुछ भी नहीं है कि इसे ऑन करना पड़ता है, इसे ऑन होते ही ये ब्लूटूथ पे रहता है। ऑक्स यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप ऑक्स कनेक्ट कर दोगे तो ये ऑक्स पे चल जाएगा। यहाँ पेन ड्राइव या फिर यूएसबी जो भी कनेक्ट करोगे उस पे चला जाएगा, मतलब अपने आप होता है, वैसा कुछ नहीं। और ये वॉल्यूम है, मतलब मेन वॉल्यूम। तो चलिए अब डायरेक्ट में सॉन्ग प्ले करते हैं। तो चलिए सारा कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे ना प्ले एंड पॉज का भी बटन है, यहाँ पे एक बार प्रेस कर दोगे तो ये प्ले होने लगेगा। देखो आप, देखो ये प्ले होने लगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा मीट देता हूँ इसमें। तो आगे मैं सिंगल सिंगल करके चलाता हूँ जिससे आपको पता लगे कौन सा चीज, कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहा है। और एक बार मैं साथ में प्ले कर दूंगा। तो ये आगे मिड में चला रहा हूँ, आप देखना मिड किस टाइप में बजता है। सो तो चलिए अब सबवूफर को, तो अब चलिए अब दोनों को साथ में बजाते हैं। तो आप तो देख ही पा रहे हो बिल्कुल सबवूफर, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये 100 वाट के एम्पलीफायर से चल रहा है। मतलब लगभग लग रहा है जैसे 90% पे ये चल रहा है, क्योंकि स्मेल आने लगा था जब फर्स्ट में चला था। जब ये मतलब फर्स्ट में मैंने चलाया डायरेक्ट बेस मारने लगा ये, तो स्मेल आने लगा। तो फैबटेक का है, तो अगर आप इस पे ना चलाना चाहते 12 इंच का, तो ये फैबटेक पे बिल्कुल कॉम्बो बैठता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा मतलब वर्क करता है। तो चलिए अब मैं ना डायरेक्ट हेवी सिस्टम लगाता हूँ। इस पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कैबिनेट के साथ में रहेगा और मिड में हमारा टॉप रहेगा 2, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्शन करने के बाद। तो अब चेक करो, मैं डबल टॉप में लगा दूँ जो कि 12 इंच का है, और एक 12 इंच का सबवूफर जो कि 135 mm मैग्नेट में है, जो कि डबल मैग्नेट में। तो अब इस पर प्रॉपर लोड पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवरलोड। अब देखते हैं इसको किस तरीके से चला पाता है कि नहीं। और अगर प्रॉपर तरीके से चलाएगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बजट सेगमेंट में आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एम्पलीफायर लेके आया हूँ। क्योंकि तो चलिए अब डायरेक्ट सॉन्ग प्ले करता हूँ, आगे नॉर्मल होगा फिर देन एनसीएस। हेडफोन जरूर यूज़ कीजिएगा बेस फील करने के लिए। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट सॉन्ग को प्ले करता हूँ। तो सबसे पहले सबवूफर चलेगा, सबवूफर में चलाऊंगा, फिर देन दोनों टॉप को, और एक बार दोनों को साथ में, जिससे आपको पता लगे कौन सा चीज़ कौन सा फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। चलिए मैं सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ।
सा मिड को अब मैं चला के दिखाता हूँ केवल। और इसमें एक चीज थोड़ा सा मतलब कि आपको लगता होगा कि आपने बोला सबवूफर और इसमें साउंड भी आ रहा है, तो ये मास्टर वॉल्यूम का काम करता है। आप कितना भी इसे मतलब कि बढ़ा दोगे ना तो ये सब कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, मतलब साउंड आना ही आना, सबसे थोड़ा ना थोड़ा आता ही आता है। केवल मिड और बेस कंट्रोल कर पाता है। इधर का जो एक्स्ट्रा में इधर दिया गया है 200, तो चलो डायरेक्ट मैं मिड चलाता हूँ। तो मिड मेरा 80% रहेगा, वॉल्यूम 100%। चलिए अब सारा की सारा फ्रीक्वेंसी एक ही साथ में चलेगा, जो कि हमारे सबवूफर भी साथ में चलेगा और मिड भी। तो नॉर्मल सॉन्ग में प्ले करूंगा अभी और देन फिर एनसीएस भी प्ले कर दूंगा। तो आपने तो देखा है बिल्कुल तबाही बजा रहा है मतलब कि। और मिड वाला मेरा अभी पूरा 100% भी नहीं किया हुआ है, नहीं तो बहुत ज्यादा और भी लाउडनेस हो सकता है। बेस वाला मेरा फुल था, ये देखो आप पूरा फुल किया हुआ है। और ये अभी देखो पूरा बचा हुआ था, ये अभी मतलब ये 50% मिड पे था, जो कि इतना ज्यादा लाउड बज रहा था, बहुत ज्यादा ही लाउड बज रहा था। चलिए थोड़ा सा एनसीएस प्ले करता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, जो कि इसी तरीके का सस्ता में और ज्यादा बजट फ्रेंडली में और पावरफुल भी आपके लिए एम्पलीफायर में लेके आता हूँ, जो कि काफी। तो चलिए मैं इसमें एनसीएस प्ले करता हूँ। तो आपने तो देख ही लिया इस बोर्ड का पावर। और ये नहीं कि इतना ज़्यादा लोड मैंने डाला तो ये हीटअप नहीं हुआ, ये हीटअप हुआ है बहुत ज़्यादा ही ये। और अगर आप इस तरीके का लोड चलाना चाहते हो ना, तो मतलब कि एक फ़ैन यहाँ पे मतलब कि एडजस्ट कर देना आप 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट का, बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम तक अगर चलाना चाहते हो तो। और इस पर आप बोलते हो कि मतलब कि एक नॉर्मली मतलब कि कितना पे चलाऊँ जो बहुत लंबा टिके, तो आप इसमें 12 इंच सबवूफर तो इजीली यूज़ करना। लेकिन फैक्ट है कितना, क्योंकि मैं अभी 135 mm का यूज़ कर रहा था, 120 mm का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ही तबाही चला देगा। मतलब कि बजट सेगमेंट में अगर 2.1 और विदाउट हमिंग वाला और मतलब कोई भी कनेक्शन वगैरह नहीं करना है, तो ये एम्पलीफायर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और आप यहाँ पे मिड के लिए आप 6 इंची और 8 इंची का पेयर बनाना, मतलब कि एक ही टॉप में 2 होना चाहिए, 6 और 8 का, उस टाइप का 2 टॉप आप बना के यहाँ पे लगा सकते हो, बिल्कुल इजीली चलाएगा। क्योंकि 12 इंच का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा ही अच्छा इसमें वाटेज निकलता है। कंपनी क्लेम करता है 50+50 शायद से तो ज़्यादा आउटपुट निकाल के देता है। इसका आईसी मतलब ओरिजिनल होने पे बहुत ज़्यादा ही आउटपुट देखने को आपको मिल जाएगा। अब 1280 के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है ये, जो कि बजट सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा ही हाई क्वालिटी का है। और हमिंग भी बिल्कुल नहीं आता। और एसएमपीएस आप 10 एम्पियर से नीचे मत यूज़ करना है, अदरवाइज आप बोलोगे कि इसमें आउटपुट ही नहीं है। और ट्राई करना 4 ओम पे देने का, मिड में दे सकते हो 2 ओम तक, सबवूफर केवल आप 4 ओम का यूज़ करना। और 8 इंची का यूज़ करना चाहते हो तो 2 पीस यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से चलाएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। अगर एक्सट्रीम लेवल पे साउंड टेस्टिंग करना होगा तो आप कमेंट्स में करना, मैं वीडियो बना दूंगा। आज वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।